हमारे यहाँ जब रमज़ान की आमद होती है और उसके लिहाज से जो कुछ हमारी मामूलात ज़िंदगी में तब्दीलियाँ होती हैं तो उसके लिहाज से हमारी सेहत जो है वो भी मुतासिर होती है, अगर हम एहतियाती तौर के ऊपर जो तदाबीर चाहिए उनके ऊपर अमल पैरा ना हों। मैं जो मरीज़ देखता हूँ रमज़ान के दौरान में, उसके अंदर ख़ासी तादाद जो है उस तरह के मरीज़ों की बढ़ जाती है जो कि ख़ुराक के अंदर की बेकायदियों की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। वो आमतौर पे बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन ग़िज़ा के अंदर की जो बेकायदगियाँ होती हैं उसकी वजह से उनके आंतों के जो अफ़ाल हैं वो बेकायदा हो जाते हैं। इनको मैं 2 या 3 हिस्सों में तक़सीम कर सकता हूँ। पहला जो है जिसमें रिफ्लक्स है, मतलब उसका ये है कि जो एसिड है वो मैदे में होता है और वो रिफ्लक्स करके ऊपर आता है, जो ये ग़िज़ा की नाली है इसको मुतासिर करता है। ग़िज़ा की नाली को आदत नहीं है एसिड की, जब एसिड ऊपर आता है तो यहाँ पे सीने में जलन और बदहज़मी, उसके साथ खट्टी खट्टी डकारों का आना और कुछ सूरतों में एसिड और ग़िज़ा दोनों का भी ऊपर आना शामिल होता है। अब इसकी बड़ी वजह जो है हमारा जो रमज़ान के अंदर डीप फ्राइड और ऑयली चीज़ें हैं, ख़ास तौर के ऊपर पकौड़े और वो समोसे और प्लस इनके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म की हम चाट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से ये सारी कैफ़ियत होती है। दूसरी जो एक और तरह की बीमारी जिसके साथ मरीज़ रमज़ान के अंदर आ रहे होते हैं उनको हम डिस्पेप्सिया कहते हैं। डिस्पेप्सिया का मतलब है बदहज़मी। उसके अंदर की 2 मेन अलामतें होती हैं। एक के अंदर एपिगैस्ट्रियम, जिस जगह पे ग़िज़ा की नाली और मैदा मिलते हैं उस जगह के ऊपर पेन होती है, पेट का फूलना होता है जिसको हम ब्लोटिंग एंड फुलनेस कहते हैं। इसके साथ कुछ लोगों को नौज़िया भी हो रहा होता है और कुछ को बाकायदा वॉमिटिंग हो जाती है। इसकी बुनियादी वजह हम लोग माशाल्लाह से रमज़ान में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। ना सिर्फ खाना खाते हैं बल्कि उसके साथ साथ बेशुमार और चीज़ें खाते हैं जिनकी हमारी जिस्म को आम तौर पे आदत नहीं होती, क्योंकि हम रमज़ान के अलावा उनका इस्तेमाल उस कदर ज़्यादती में नहीं करते जितना हम रमज़ान में कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर बिरयानी हो गई, पाए हो गए, हलीम हो गया, अलॉन्ग विद जो आप छोले, चाट, चटनियाँ, ये सारी चीज़ें हैं। तो सबका एक मरगूबा जब बनता है तो बॉडी को इतनी आदत नहीं होती है। जब जिस्म को इसकी आदत नहीं होती तो मैदा जो है वो शोर करना शुरू कर देता है और शोर करने की सूरत में पेट का फूलना, पेट में दर्द का होना, उसके साथ मतली, उबकाई और उल्टियाँ ये भी मुमकिन है। तो इन चीज़ों के अलावा जो तीसरी एक और चीज़ होने के इम्कानात होते हैं रमज़ान में वो बाउल डिस्टर्बेंस है। कुछ लोगों को डायरिया शुरू हो जाता है क्योंकि उनकी आंतों को आदत नहीं होती है इसको कंट्रोल करने की, क्योंकि एक तो टाइमिंग्स भी हमारे तब्दील हो जाते हैं, प्लस ग़िज़ा की नौइयत भी तब्दील हो जाती है और कुछ लोगों को इसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सो दोनों सूरत हाल मौजूद होती हैं। तो मजमूई तौर के ऊपर मैं ये कहूँगा कि 3 तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, रिफ्लक्स के, डिस्पेप्सिया या बदहज़मी के, और तीसरी बाउल डिस्टर्बेंस जिसके अंदर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया शामिल है। अच्छा देखिए, इसका जो ये सारे मसाइल हैं इसका हल हमारे अपने पास ही है। लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है रमज़ान के अंदर, लेकिन लाइफ स्टाइल को अगर हम चेंज करेंगे तो 2 तरह से ये चेंज हो सकता है रमज़ान के अंदर। एक वो जो कि हमें फ़ायदा पहुँचाएगा, दूसरा वो लाइफ स्टाइल चेंज होगा जो कि हमें नुकसान पहुँचाएगा। फ़ायदे के बारे में जो रमज़ान के फ़ायदे हैं वो मुख्तसरन तौर पे आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक अच्छा मौका होता है अपनी बॉडी को मॉडिफ़ाई करने का और दोबारा से उसको एक्टिवेट करने का मुख्तलिफ़ चीज़ों से। आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं, अपने बॉडी के मुख्तलिफ़ फ़िज़ियोलॉजिकल फंक्शंस को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अंदर लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन डिपॉज़िट होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जो फ़ैट जो ज़्यादा आ गई है बॉडी में वो मेल्ट हो सकती है इस दौरान में। तो ये तो इसके कुछ फ़वाइद हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से अल्लम वल्लम सब चीज़ें खाएंगे और बेशुमार उसकी मिक़दार में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा अगर रखेंगे, तली हुई मसाले वाली चीज़ें, और उसके अलावा भी अगर हम ग़िज़ा की मिक़दार को हम बढ़ाएंगे तो बजाय इसके कि रमज़ान के हमें फ़ायदे हों उसके उल्टे नुकसानात होंगे।